हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी वाली ज्ञान की गंगा में। तो आज हम लाए आपके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का जो सिलेबस एनालिसिस है विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑन बेसिस ऑफ PYQs। सो दोस्तों, इसका मैंने देखा कि कोई ज़्यादा वीडियो जो है स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, या जो कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है उसके लिए इसका कोई इंसाइट ज़्यादा अवेलेबल नहीं है हमारे लिए। कुछ प्रीवियस डाटा मुझे मिला, उसके बेसिस पे मैंने एनालिसिस किया है और ट्राई किया है कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको सिलेबस जो भी कवर करना है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, जो कि 2-3 दिन ही बचे हैं। उसमें कुछ आपका हेल्प हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं लेके आया हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। इंग्लिश सब्जेक्ट पे अगर आप जाएंगे दोस्तों, देन यू विल फाइंड आउट कि आपको पैराजंबल मिलेगा एक, जो कि 4 से 5 नंबर का जो है क्वेश्चन आपको कंटेन करता है, जिसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पैराजंबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। पैराजंबल बेसिकली 4 से 5 सेंटेंस होंगे जिसको आप अरेंज कर सकते हैं, उसका एक सीक्वेंस बताना होता है। सेकंड दोस्तों, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जो भी आपके सिमिलर वर्ड एंड अपोजिट वर्ड उसके बारे में पूछता है, तो ये आपको जो है एज पर योर नॉलेज आपको इसका जवाब क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। देन है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा उसमें एक हाईलाइटेड पार्ट रहेगा, बोल्ड पार्ट, उसके अंदर बताया जाएगा कि, या फिर अंडरलाइन पार्ट, कि ये इडियम एंड फ्रेज का मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है या अल्टरनेट मीनिंग क्या हो सकता है। देन बेसिक क्वेश्चंस 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं दोस्त, टेंस, वॉइसेस एंड नरेशन से रिलेटेड। बेसिकली आपके पास सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंसेस में 4 सेंटेंस आपको देंगे, उनमें से करेक्ट सेंटेंस आपको फाइंड आउट करना होता है। दीज आर द होल पार्ट ऑफ इंग्लिश, जो कंटेन करता है 16 से 20 मार्क्स का। मैक्सिमम जगह हमने देखा है कि इसको 16 मार्क्स का जो है लिखा गया है, बट आप 16 to 20 मार्क्स आप इसको लेके चलिए, जो कि आपका इस पेपर में 80 आउट ऑफ 80 जो है कवर करेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। सेकंड है मैथमेटिक्स, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी एग्ज़ाम की, जो है मेरिट जो है आपको मेरिट में लेके आता है मैथमेटिक्स। तो यहाँ मैथमेटिक्स में भी अराउंड इन्होंने बोला है कि करीबन 16 से 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें फाइंड आउट करने का कोशिश किया। ये अर्थमेटिक से रिलेटेड है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन होगा, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज। देन एल्जेब्राज इक्वेशन हो सकती हैं, इक्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं। ज्योमेट्री से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन हो सकता है। देन मेंसुरेशन एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेसेस से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। DI आपको कम देखने को मिलता है, अगर मिल गया तो 3 से, मतलब बेसिकली इसमें 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं। देन नंबर सिस्टम से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेंगे। तो मोटा मोटी अगर हम सीधा देखें इसमें, तो आप जो भी टॉपिक्स हैं आपके, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड में आपका ट्रेन एंड बोट बोथ आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, देन पार्टनरशिप को आप देख सकते हैं। देन वर्क एंड टाइम, जो भी आपके बेसिक जो है टॉपिक रहेंगे उससे रिलेटेड जो है आपको ये मिलेगा। आप उनका मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उनका फॉर्मूला रिवीजन करके जाइए। फॉर्मूला रिवीजन बेसिस पे ही जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। आपको ज़्यादा जो है इसके ऊपर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट है, क्योंकि समय कम है, तो आप फॉर्मूला बेसिस पे जाइए। क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो उतना समय है नहीं, क्योंकि आपको GA भी कवर करना है, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर भी, उसका जो नॉलेज आपको चाहिए। मैथ्स में आप अपना बेसिक के ऊपर रहिए, देन यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। इसके बाद चलते हैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में दोस्तों मैंने देखा कि उन्होंने विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर पूछा है, यूनियन मिनिस्टर, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये पहले एक पोस्ट होती थी हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में। नाउ दिस चेंज इज टू एजुकेशन मिनिस्टर। अभी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके ऊपर काफ़ी समय से जो है कॉकरोच जनता पार्टी जो है
दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि नीट एग्ज़ाम की वजह से जो लीकेज हुआ था ये इस्तीफ़ा दें। इससे रिलेटेड एक से दो क्वेश्चन हो सकता है। वॉल्केनिक माउंटेन्स, जहाँ कहीं अभी रिसेंटली अगर कोई माउंटेन जो है जिसमें वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, आप ये वाला माउंटेन्स को जो है कवर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट, संविधान और उसके अमेंडमेंट में जो है क्या क्या बदलाव हुए हैं, मेनली फोकस्ड ऑन एजुकेशन, लाइक 86 एजुकेशन अमेंडमेंट एंड वन एक जो है इन्होंने फाइनेंशियल रिलेटेड पूछा है, तो 101st जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, वो आप पढ़ सकते हैं। अभी हमारा जो मेन जो वॉर चल रहा है यूएस एंड इज़राइल, यूएस वर्सेस ईरान एंड इज़राइल वर्सेस ईरान, जो उसके लिए स्टेट ऑफ हार्मोज हमारे लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। सो उसके आसपास के जो है आपको ऐसा मैच ऑफ द फॉलोइंग या विच कंट्री नॉट टच विद द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, इस तरीके का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फिर दूसरे कोई स्ट्रेट के बारे में पूछ सकता है कि ये स्ट्रेट कहाँ है, तो इसके रिगार्डिंग आपको पढ़ना रहेगा। देन है दोस्तों अर्थ, सरफेस, प्लैनेट्स एंड स्टार, इसके रिगार्डिंग कोई भी एक से दो क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ के जो पार्ट को क्या बोलते हैं, उसकी डिसकंटिन्यूटी के पार्ट को क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके बीच में अलग अलग जो क्वेश्चंस होते हैं, वेरियस क्वेश्चन है, आप इनको एक बार कवर करते हुए जाइएगा। इंपॉर्टेंट कमेटीज़ रिगार्डिंग जो भी हमारे मेन अमेंडमेंट हुए हैं रिगार्डिंग एजुकेशन एंड रिगार्डिंग जो भी हमारे संविधान में चेंजेस हैं, उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो भी कमेटी है उसके बारे में आपको इंसाइट चाहिएगा, उसमें से भी एक दो क्वेश्चन पूछता है। देन रिसेंटली टेनिस एंड चेस विनर्स जो भी हैं, गेम के विनर्स या फिर वर्ल्ड कप विनर्स हैं या फिर ओलंपिक विनर्स हैं, उनमें से भी क्वेश्चन बनता है। नाउ 5 ईयर प्लान्स के ऊपर ये पूछते हैं। 2015 में जो है 5 ईयर प्लान को चेंज करके जो है नीति आयोग में चेंज कर दिया है, तो अब नीति आयोग से क्वेश्चन बनने का सवाल बनता है। रिसेंटली इसके सीईओ चेंज हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आप चेयरमैन जो है उसके चेक कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। देन ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनमें कौन इंडिया को रिप्रेजेंट किया, किसने मेडल टैली में टॉप किया, इस तरह के क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। देन एक है नोबेल प्राइज़ एंड एशियन नोबेल प्राइज़, बुकर प्राइज़ या फिर और कोई जो भी प्राइजेज़ हैं उनसे रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट प्राइजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई एम्बेसडर जो रिसेंटली इंडिया में आया हो या जो चर्चा में रहा हो, उसके बारे में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये एक ओवरव्यू है जिसके बारे में आप 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से जो है टारगेट कर सकते हैं। मेनली यहाँ से 15 क्वेश्चन बनते हैं, 15 से 16, तो यहाँ आप 10 से 12 क्वेश्चन के अंदर जो है आप अपने आप को टारगेट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके लिए दोस्तों रीजनिंग, ये सबसे बड़ा पार्ट कंटेन करता है। यहाँ से आपको करीबन 35 मार्क्स का जो है 35 मार्क्स का दो पार्ट में रहेगा। एक आपका वर्बल रीजनिंग रहेगा, दूसरा क्रिटिकल रीजनिंग रहेगा। दोनों पार्ट मिलके जो है आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों तरीके का रहेगा। ये इसमें काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिला तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, एक स्टेटमेंट दिया होगा उसके साथ एक एजम्पशन दिया होगा, देन एक ऑप्शन दिया होगा कि 1 और 2 स्टेटमेंट एंड एजम्पशन दोनों ठीक है, या फिर स्टेटमेंट ठीक है एजम्पशन ठीक नहीं है, या दोनों ठीक है बट उनका जो है एग्जैक्ट स्टेटमेंट का जो एजम्पशन जो है वो सही नहीं है। इस तरीके से वो एक स्टेटमेंट देंगे, वो आपको करना रहेगा। देन ऑड वन आउट से रिलेटेड कोई भी एक प्रजाति के जानवर दे सकते हैं या कोई और वर्ड्स दे सकते हैं कि ये है कोई भी उनका सम जो आप कर सकते हैं। सपोज डिजिट दे दिया, उनका सम या उनका डिफरेंस जो है आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको इवन है, ऑड है, वैसा एक ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट मिलेगा। ऑर्डर रैंकिंग, कोई भी आपको जो है ऐसा सीरीज मिल सकता है जिसमें किसी क्लास में 25 स्टूडेंट है, ऊपर लेफ़्ट से काउंट किया, राइट से काउंट किया, देन उस स्टूडेंट की कौन सी पोजीशन है, इस तरीके का। वेन डायग्राम मिल सकता है आपको, जिसमें वेन डायग्राम से रिलेटेड आपसे कुछ डाटा पूछेगा, जो कुछ गिवन होगा उसमें से पूछेगा कि ये वाला डाटा क्या है। देन मिरर इमेज हो सकता है, पेपर फोल्डिंग हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज हो सकती हैं,
डायरेक्शन से रिलेटेड होगा कि ये बंदा जो है पहले यहाँ से स्टार्ट किया, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, देन नॉर्थ की तरफ 5 मीटर गया, साउथ की तरफ 10 मीटर गया, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देन सिलॉग्स होंगे, सिलॉगिज्म में आपको ऑल पेपर आर पेन्स आर बुक्स, इस तरीके से आपको जो है सिलॉग्स मिलेंगे। देन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। कोडिंग डिकोडिंग में से मस्ट आस्क क्वेश्चन है। तो ये कुछ टॉपिक है, अगर आप इनको कवर करते हैं देन यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस रीजनिंग पार्ट। आउट ऑफ 35 यू विल बी गेट 27 और 28 मार्क्स। देन कंप्यूटर में अगर हम जाएंगे तो इसमें एक MS वर्ड रहेगा, एक्सेल रहेगा। बेसिकली MS पार्ट में आपको पूरा पूछेंगे कि आपका कंप्यूटर का नॉलेज क्या है। MS से रिलेटेड कोई की पूछ सकते हैं आपसे कि उसमें कौन सा की हम कब यूज़ करते हैं। देन कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पढ़ना है, सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्या 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 उसके यूज होते हैं। देन सर्च इंजन के नेम्स पूछ सकते हैं, वायरस के नेम्स पूछ सकते हैं। देन कुछ फुल फॉर्म भी हो सकती हैं 2 से 3। तो ये सब आपका जो है एग्ज़ाम्स का पार्ट रहेगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी इस एग्ज़ाम जो मैंने कुछ एनालिसिस करने की कोशिश की है, और आपको कुछ टॉपिक्स जो है सजेस्ट किए हैं, आप इनके ऊपर एम्फेसाइज कीजिए, फोकस कीजिए, इसके बारे में एक इंसाइट आप अपने साथ लेके जाइए। अभी मैंने कुछ स्लाइड्स भी, जैसे हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल्स को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी टेक्निक है। पहले आप जो है ओपनिंग सेंटेंस को फाइंड आउट कीजिए, देन लुक फॉर द लॉजिकल कनेक्टर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। बेसिकली कनेक्टर्स में आपके पास क्या रहेंगे, आपके पास रहेंगे बेसिकली प्रोनाउंस रहेंगे। प्रोनाउंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्रोनाउंस से कोई भी जल्दी से सेंटेंस शुरू नहीं होता है। देन किसी के नाम से शुरू किया होगा, देन उसको प्रोनाउन से कनेक्ट किया गया होगा। देन फाइंड द सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है, बेसिकली से सर्कमस्टेंसेज। सपोज ए टू बी पोजीशन पे हम प्लेस पे गए, देन B टू C पे गए, तो ये एक फ्लो जो है हमें फाइंड आउट करना होगा। देन स्पॉट मैंडेटरी पेयर्स, कुछ पेयर्स होंगे, हमें पेयर्स को मैंडेटरी करना है कि 2 से 3 पार्ट मिल रहा है, 3 से 4 या D से 5, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। देन फाइनली चेक द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। ऑल 5 सेंटेंसेस को आप फ्लो में चेक कीजिए कि वो कुछ एक मीनिंगफुल सेंटेंस, एक मीनिंगफुल जो कॉन्सेप्ट बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। देन यू विल सॉल्व दिस जम्बल। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट टेक योर टाइम एंड सॉल्व इट इन योर ओन टाइम, डोंट बी हरी। अगर आप जल्दीबाजी करेंगे इसमें तो आपका जो क्वेश्चन गलत होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सेकंड है आपके पास अल्टीमेट विटामिन गाइड, ये मैंने एक थंबनेल बनाया है, इसमें आपको वेरियस जो है हर एक विटामिन के बारे में बताया है। आप इसको अच्छे से थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। जैसे विटामिन ए से रेटिनॉल हो सकता है आपको बीमारी। देन डेफिशिएंसी क्या होती है, इससे नाइट ब्लाइंडनेस होती है। देन विटामिन बी से बेरी डेफिशिएंसी, इसमें बी में भी आपको अलग अलग मिलेंगे। B12 है, B7 है, B6 है, B5 है, B1 है। सो B1 इज नॉन थायमिन, बेरी। देन B5 इज डेफिशिएंसी डिजीज, नर्व डैमेज हो सकता है आपका। डेफिशिएंसी डिजीज एनीमिया, न्यूरोपैथी। B6 से पायरोडोसाइन एंड विटामिन B7 डेफिशिएंसी डिजीज थर्मिस्टिक एलोफिया। तो आप इस चार्ट को एक बार रिव्यू कीजिए, देन यू विल फाइंड आउट। विटामिन डी से आपको रिकेट्स होता है, विटामिन ई से जो है एनीमिया होता है। सो ये सब चीज़ें आपको, विटामिन के से जो ब्लड का ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, बेसिकली जो ब्लड का थक्का जमता है वो नहीं होगा अगर आपकी डेफिशिएंसी होगी तो ये आपके लिए एक चार्ट रहा। सेकंड है कंप्लीट ब्रेन मैप। सो बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अलग अलग पार्ट के क्या क्या नाम हैं आप इससे जो है पढ़ सकते हैं। आप ह्यूमन माइंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। फ्रंटल लोब क्या है, टेम्परल लोब क्या है, लिम्बिक सिस्टम किसे कहते हैं, ओसिपिटल लोब क्या है, पेरिटल लोब क्या है, सेलिबम क्या है। इसमें अलग अलग पार्ट से क्या क्या हो सकती है। जैसे सेलिबम में डेफिशिएंसी होगी तो एटेक्सिया, कलमसिनस हो सकती है। आपका ऑक्टिपल लोब में अगर प्रॉब्लम आए तो विजन इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस हो सकता है। पेरिटल लोब हो सकता है तो स्पेटियल कन्फ्यूज़न हो सकता है, एनोशिया हो सकता है। टेम्परल लोब अगर हुआ तो आपको मेमोरी लॉस, लैंग्वेज एम्फीसिया हो सकता है। फ्रंटल लोब अगर आपको प्रॉब्लम तो पुअर डिसीजन मेकिंग, इम्पल्सिविटी होती है। लिम्बिक सिस्टम से आपको इमोशनल इंस्टेबिलिटी या एंजाइटी होती है। कंप्लीट ह्यूमन डेंटल सिस्टम से रिलेटेड अगर हम देखें तो हमारे अलग अलग जो दांत हैं
उसमें अपर राइट है, अपर लेफ्ट है, लोअर लेफ्ट है, लोअर राइट है, 4 पार्ट हमारे होते हैं। तो टोटल एक ह्यूमन बींग में 32 टीथ होते हैं। प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, क्या डिफिशियंसी हो सकती है, सलेवरी ग्लैंड्स एंड ऑरल माइक्रोब, इसके लिए क्या क्या हमारे पास जो है हमारे टूथ जो है हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए चार्ट मैंने रेडी किया है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। देन आई के ऊपर जो है हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया है, आइरिश है, प्यूपिल है, लेंस है, देन पीछे रेटिना है, ऑप्टिक नर्व है, स्कीरा है। नाउ क्लाउडी लेंस कब यूज़ करते हैं, जब कैटरेक्ट हो जाता है, हमें बुढ़ापे में बेसिकली थोड़ा ज़्यादा होता है ये, या फिर किसी चोट की वजह से हो सकता है। हाई प्रेशर से ग्लूकोमा हो सकता है। मायोपिया नियर साइट, निकट दृष्टि दोष जिसे बोलते हैं मायोपिया जो है ये, इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी होती है, आई ड्रॉप या लेज़र भी एक सर्जरी होती है। एंड देन ग्लासेस और लेसिक से भी हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। नाउ इसमें इम्पोर्टेंट है हमारा जो है यूनियन मिनिस्ट्रीज़। यूनियन मिनिस्ट्री में एचआरडी मिनिस्टर पूछे गए, तो अभी एचआरडी की जगह जो है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, जो कि धर्मेंद्र प्रधान है। उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर अमित शाह है, फॉरेन और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो है एस जयशंकर जी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमण जी है, अश्विनी वैष्णव जी जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। देन पीयूष गोयल जो है हमारे रेलवे के मिनिस्टर हैं। अभी थोड़ा चेंज है दोस्तों, इसमें एक बार आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। सो जो जो इम्पोर्टेंट है इसमें मेन है हमारे दिस वन, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद अभी जो है हमारा 5 ईयर प्लान जो है 2015 में चेंज हो गया। उसमें हमारा जो है नीति आयोग करके जो है 5 ईयर प्लान की जगह 3 ईयर प्लान जो है ये आ गया है। सो न्यू स्ट्रक्चर में क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म हो सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर्म ऑन 1 जनवरी 2015। ये भारत का जो है थिंक टैंक है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया है। इसकी सीईओ प्रेजेंटली निधि छिबर है। चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वाइस चेयरपर्सन इज अशोक लाहरी। ये दो जो अशोक लाहरी एंड निधि छिबर जो है रिसेंटली चेंज हुए हैं। कौन से नंबर की है निधि छिबर, तो आप ये चेक कर सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो 11th सीईओ है निधि छिबर। फिर है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कौन से पार्ट कहाँ से लिए, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशरी हमने यूएस से लिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हमारी जो पार्लियामेंट्री है वो हमने द्विसदनीय पार्लियामेंट्री हमने यूके से लिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा आयरलैंड से लिया आपने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ यूएसएसआर 51 अल्फा, ये आपका रहेगा 36 to 51। फंडामेंटल फॉर्म सीजेएस कनाडा से हमने स्ट्रॉन्ग फेडरेशन लिया है, फेडरेशन का पार्ट हमारा कनाडा से आया है। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। देन हमारे जो लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हैं जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चार्ट है, इसमें 86th अमेंडमेंट 80 जो हुआ है हमारा 21 अल्फा राइट टू एजुकेशन है। 106th अमेंडमेंट जो है वुमेन्स रिजर्वेशन से रिगार्डिंग है। 42nd एंड 44th अमेंडमेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इमरजेंसी सेफगार्ड्स। So 42nd is known as mini constitution of India. And then local governance and tax 73rd 74th amendment regard panchayati and municipalities. 101st amendment act was for GST tax reform. 61st amendment voting एज 18 जो है हमारा 61st अमेंडमेंट से हुआ। एंड देन 105th अमेंडमेंट इज स्टेट ओबीसी लिस्ट। तो ये हमें जो है कुछ अमेंडमेंट की लिस्ट मैंने यहाँ रखी है। तो ये सब हमारा जो है एक इनसाइट था दोस्तों, आशा है कि आपको समझ में आया होगा या एक थोड़ा सा आपको जनरलाइज आइडिया हुआ होगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। सो कीप लाइक एंड शेयर विद दिस वीडियो विद ऑल 15,000 प्लस स्टूडेंट्स जो कि इस एग्ज़ाम के लिए जो है इनरोल हुए हैं, जिनका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है। सो
Kindly share this video and crack your exam. All the best for your exam. Thank you so much.